जब भी हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, जस्ट उसके नेक्स्ट डे आप उसके रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर उसमें दिक्कत आती है तो अगली क्लास में आप पूछिए, क्योंकि आपका बुक मेरे पास है, तो आप क्वेश्चन नंबर बताएंगे, हम उससे आपको आंसर सॉल्व करके दिखा सकते हैं क्लास में। ठीक है, तो आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, जो है आपके बुक में चैप्टर नंबर 3। जस्ट वेट वेट वेट। ओके, सो ऑल ऑफ यू जस्ट कंफर्म मी कि आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। Yes, sir. Yes, sir. गुड। ओके, तो पहले मुझे आप बताइए, क्लास 11th में भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़े होंगे। Yes, sir. Good. तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जहां पर जिस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी मैं समझाना चलूंगा, लेकिन आपका काम है कि क्लास 11th को एक बार आप फिर से रिवाइज कर ले। जो क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है ना, जो उसके बेसिक कंसेप्ट हैं, उसको उसकी जरूरत आपको यहाँ पे इस चैप्टर में पड़ेगी। जहाँ पे जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं बताता चलूंगा, लेकिन आज की क्लास के बाद आप क्या करेंगे कि 11th की क्लास का बुक आपके पास होगा, तो उसको जस्ट एक रिवीजन करना है आपको कि क्या क्या कंसेप्ट आपने पढ़े थे। ठीक है, तो चलो हम आज के कंसेप्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो द चैप्टर नेम इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले आउटलाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस। ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और बाकी इस चैप्टर्स के जो पार्ट है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, हाउ टू सॉल्व अ ट्रायंगल। देन वी विल स्टडी these थ्री रूल, दैट इज साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। और फिर हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल बी इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो हम मेजरली आज की क्लास में फोकस करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से पहले मैं पूछता हूँ कि आप इससे पहले की क्लासेस में पढ़े होंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस, तो कौन मुझे बताएगा व्हाट इज इक्वेशन। आप लोगों में से मुझे कोई भी एक बच्चा बताइए कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशंस आप क्या समझते हैं? एनीवन, कोई एग्जांपल देखिए तो आप बता सकते हैं किसको इक्वेशन कहते हैं। बता सोमा। बैलेंस वैल्यू। हाँ, मतलब ओके गुड। सो इक्वेशन को हम बैलेंस्ड वैल्यू भी कहते हैं, कि जब राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे किसी दो क्वांटिटी को हम इक्वेट करते हैं, तो हम उसको इक्वेशन फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब आप नॉर्मल इक्वेशन पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में, सपोज आई राइट एक लाइक दिस, x+2 इज इक्वल्स टू 3। तो ये एक इक्वेशन है। क्यों? देखो यहाँ पे इस साइड एक वेरिएबल है, कुछ एक टर्म है, एंड दिस साइड इज अ टर्म, सो दिस टू टर्म्स आर इक्वेटेड बाय इक्वल्स टू साइन। तो हम इस प्रकार, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें अलजेब्रा इन्वॉल्व है। तो और इस प्रकार के इक्वेशंस, अगर कोई भी एक इक्वेशन है जिसमें अगर कोई वेरिएबल हमें दिया गया है, इसके फिर सॉल्यूशन भी होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज एन अलजेब्रिक इक्वेशन।
सिमिलरली हम आज के कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सो an equation involving a trigonometric function or the functions, there may be one function or there may be more than one function, is called trigonometric equations. तो पहले आप मुझे ये बताइए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या है. कौन बताएगा? Sin, cos, tan, Yes, sin, cos, tan, cosec, cosec, sec and cot. sec, So cot. all these are the 6 trigonometric functions. तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, हम उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. एग्जांपल के तौर पे आपको यहां दिया गया है, सपोज sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2. सो दिस इज ए इक्वेशन, और इस इक्वेशन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. So since there is a trigonometric function in this equation, so इस इक्वेशन को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है कि किसी भी इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कब कहेंगे. सिंपली whenever there is a trigonometric function in a given equation, then the equation is known as trigonometric equation. उसके मल्टीपल एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं. sin थीटा इक्वल्स टू 1/2, tan थीटा इक्वल्स टू 2. ओके, अगर ये एक इक्वेशन है दैट इज sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, आप में से मुझे बता पाएंगे कोई इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है? जैसे ऊपर वाले अलजेब्रिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया x इज ए वेरिएबल. theta, Yes, very good. So here in this equation, theta is variable. क्यों? हमें थीटा की वैल्यू पता करनी है ना इस इक्वेशन में, एंड थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकते हैं, सिंगल वैल्यूज भी हो सकते हैं. So here as we were finding the value of x here, we will find the value of theta here. So theta is a variable in this trigonometric equation. Now, तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस के एक सॉल्यूशन होते हैं, उसी प्रकार से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के भी कुछ सॉल्यूशंस होते हैं. तो सॉल्यूशन क्या होता है? सिंपली the value of a variable in a trigonometric equation which satisfies the equation means, मान लो ये एक इक्वेशन है sin theta equals to 1/2. So whatever the value of theta which will satisfy this equation will be known as the solution of the trigonometric equation. तो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि पहले हमें समझना है कि किसी भी इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कब कहते हैं, और हम एक बार फाइंड आउट कर लिए कि सपोज द गिवन इक्वेशन इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई इन द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसमें वेरिएबल कौन सा है, और जो भी वेरिएबल होगा उसके जिस वैल्यू से उस इक्वेशन के को सेटिस्फाई किया जाए, मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा which will satisfy this equation, that is sin theta equals to 1/2. तो थीटा के इस वैल्यू को हम कहेंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो टू डिफाइन डेफिनेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल दैट इज थीटा इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन. ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हम उसको कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. अभी तक क्लियर है? अभी तक समझ में आ रहा है आपको अच्छे से कि ट्रिग्नोमेट्रिक Yes, इक्वेशन sir. क्या होता है और वेरिएबल मतलब उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं. नाउ Yes, sir. अगर हमें एक बार इक्वेशन समझ में आ गया और सॉल्यूशन समझ में आ गया कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं और इक्वेशन किसको कहते हैं, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. उसमें से पहला टाइप है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन. So we will see two types of solution. One is
principal solution, and the second is general solution. तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के हमेशा दो प्रकार के सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड द सेकंड वन इज जनरल सॉल्यूशन. तो पहले हम देखेंगे आज के क्लास में प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. यस, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हम डिफाइन किस प्रकार से करेंगे. अ सॉल्यूशन अल्फा और थीटा विच एवर वेरिएबल इट इज, मींस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के वेरिएबल होंगे हम कभी उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, कभी थीटा से डिनोट करते हैं, जिससे भी हम डिनोट करेंगे हम वही यहाँ पर लिखेंगे. अ सॉल्यूशन अल्फा ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन पाई. जब तक इस रेंज में अल्फा की वैल्यू होगी तब हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई टेक द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट इज sin थीटा इक्वल्स टू 1/2. तो पहले आप मुझे ये बताइए कि एटलीस्ट 0 to 90 तक sin cos tan सभी के वैल्यू आपको याद है. sin 0 कितना होता है, sin 90 कितना होता है. ओके, तो चलो इसमें से मैं पूछता हूँ रुतिका, आप बताओ इफ sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 थीटा की क्या वैल्यू होगी. क्योंकि आपको ये टेबल याद होना चाहिए तब जाके आप इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाओगे. आपके लिए एक होमवर्क है. यस जयेश बताओ. 30 डिग्री. 30 डिग्री, गुड. सो sin 30 इक्वल्स टू 1/2 हम उस टेबल से याद रख सकते हैं. ये वो टेबल आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे कि sin cos tan cosec sec एंड cot. इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं दैट इज 0, 30, 60, 30, 45 ऑल्सो, 45, 60 एंड 90. एटलीस्ट इन 5 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि sin 0 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, sin 45 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, sin 90 क्या होता है. उसी प्रकार से इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आप अगली क्लास में आने से पहले इन सभी को याद करके आएंगे. ठीक है, मैं अगली क्लास में किसी से भी कोई भी वैल्यू पूछ सकता हूँ. तो चलो अभी हम समझते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको कहते हैं. तो मैंने आपको बताया कि जो भी सॉल्यूशन है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, अगर वो सॉल्यूशन सपोज यहाँ पे sin थीटा है ना, इफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 2 पाई, अगर इस ब्रैकेट के अंदर लाई करता है थीटा की वैल्यू, देन ऑल दोस सॉल्यूशंस आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अगर इसके बाहर है तो हम उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे. अब हम यहाँ पर एक चीज समझते हैं, जैसे आप में से अभी एक ने बताया कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री के लिए ये सेटिस्फाई करता है, तो वी विल राइट दिस वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ पाई. मींस अगर इसको हम रेडियन में लिखेंगे, दिस इज इन डिग्री, सो दिस इज इक्वल्स टू π/6 रेडियन. सो थीटा हियर इज इक्वल्स टू π/6. अब मैं कहता हूं कि कभी भी, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. वो कैसे अभी हम देखते हैं. देखो, अब आप लोग क्लास 11th में ये पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग क्वाड्रेंट्स में साइन वैल्यू के साइन चेंज होते हैं. तो मैं यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से किस किस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये आपको पता है किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं. किसको किसको पता है.
रेज योर हैंड कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यू, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज होते हैं। ओके, जयेश को पता है और बाकी लोग? इनफैक्ट मैंने क्लास 11th के स्कॉलरशिप क्लास में भी ये आपको पढ़ाया था। यस, चलो विजय आप बताओ कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी? बता सकते हो? सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखो एक सिंपल ट्रिक मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव बदलेंगे। इस प्रकार से, तो यहाँ पर मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं। सो दिस इज अ क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। आप उसको इस प्रकार से याद रखिए, ए एस टी सी। अगर इसको आपको एक सेंटेंस में याद रखना है, जस्ट टू मेमोराइज, ए फॉर एड, एस फॉर एड शुगर टू कॉफी। यहाँ पे ए एस टी एंड सी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, this is third quadrant and this is fourth quadrant. A means all, means all the trigonometric functions value is positive in the first quadrant. S means, S represent sine, sine and cosec. साइन के जो रेसिप्रोकल वैल्यू होंगे वो भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। टी मीन्स टेन, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट। एंड सी फॉर कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। नो, कॉस के रेसिप्रोकल सेक होते हैं, नॉट कोसेक। साइन का कोसेक होता है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैं लिखा हूं, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, रेस्ट ऑल द वैल्यूज विल बी नेगेटिव हियर। तो अब आप मुझे इस टेबल को देख के बताइए, इनमें से कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर करेंगे, क्योंकि मैं आपको अभी बताया हूं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको समझ में आया है या नहीं। उज्ज्वला, उज्ज्वला आप बताओ, इस चार क्वाड्रेंट में से कौन से क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी? बच्चे अगर आपको समझ में नहीं आया है तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, अदरवाइज आपको आंसर करना पड़ेगा जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सर। और सेकंड क्वाड्रेंट, केवल सेकंड क्वाड्रेंट में? और कोई क्वाड्रेंट है जिसमें पॉजिटिव होगा? यस। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर साइन भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये अब मैं क्यों बताया आपको, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को जब मैं समझाऊंगा तब आपको अच्छी समझ में आएगा। तो हम अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2। यहां पर π/6 है। अब मैं कहता हूं कि सपोज दिस इज साइन 30, दैट इज π/6 और π/6। अगर यहां पर मैं एक एंगल बनाऊं एंड दिस एंगल इज π/6, तो हम इसको ये इस पूरे एंगल को लिखेंगे पाई, तो हम इस एंगल को लिख सकते हैं दिस इज पाई माइनस π/6। ये आपको समझ में आया? इस एंगल को पाई माइनस π/6 क्यों लिखेंगे? क्यों? ये देखो, यहां से यहां तक की पूरे वैल्यू को हम कहते हैं पाई, और अगर मैं इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब इस वैल्यू को मैं लिखूं, तो हम इसको लिख सकते हैं ना पाई माइनस π/6। तो अब आप क्लास, हाँ कोई डाउट? तो अब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं
कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये साइक्लिक वैल्यू होता है, दैट इज इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? sin theta. ये क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे। यस, वेरी गुड। सो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो अब यहां पे मैं लिखूं साइन पाई माइनस पाई बाय 6, so this will be equals to sin pi by 6 है ऊपर वाले फॉर्मूला से। तो अगर मैं इसको लिखूं sin pi माइनस पाई बाय 6 को अगर मैं सॉल्व करूंगा, so this will be equals to sin 5 pi by 6 and sin 5 pi by 6 is equals to sin pi by 6। तो यहां से हमें ये मालूम चल रहा है 5 pi by 6 is also a solution of this equation। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 5 pi by 6 also satisfy this equation, means theta will be equals to 5 pi by 6 also। Similarly, अगर मैं यहाँ पे एक और बनाऊं इस प्रकार से, तो जब हम एक कंप्लीट साइकिल पूरा करते हैं, सो दिस इज नोन एज 2 पाई। इस कंप्लीट साइकिल को हम कहते हैं 2 पाई, मीन्स एक 360 डिग्री। नाउ इफ आई राइट यू, इफ आई आस्क यू लाइक दिस इज एंगल पाई बाय 6, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। और सेम साइक्लिक अगर हम फॉलो करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, चलो मैं इसको इस साइड से इरेज करता हूं तो आपको और अच्छे समझाता हूं। ये सारे कंसेप्ट आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। तो अब मैं आपको कह रहा हूं इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई प्लस थीटा, कौन बताएगा मुझे? साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? Sin theta. यस, वेरी गुड। सो साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6, और हमें ये पता है साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 होती है। तो मतलब साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 6 को अगर सॉल्व करें तो 6 into 2 12 पाई प्लस पाई, दिस विल बी इक्वल्स टू 13 पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6, मीन्स 13 pi by 6 is also a solution of this equation। So sin 13 pi by 6 will be equals to 1/2। क्यों? sin pi by 6 हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 1/2 होता है, this one। So 13 pi by 6 is also a solution। इस प्रकार से हम जब साइक्लिक फॉलो करेंगे ना, तो हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे फॉर दिस इक्वेशन, that is sin theta is equals to 1/2। अब देखो इस प्रकार से हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल गए। तो मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया कि ये सॉल्यूशन की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। तो अब आप मुझे ये चेक करके बताइए इन सभी में से कौन कौन से सॉल्यूशन ऐसे हैं जो 2 पाई से छोटा है। कैन यू चेक इट? तो आपको देखो इस प्रकार से देखना, पाई बाय 6 दिस इज ऑब्वियसली लेस देन 2 पाई। 5 पाई बाय 6, so 5 by 6 is less than 1, sorry less than 2, and in fact it is less than 1 also, so this will be less than 2 pi। but 13 pi by 6, 13 pi by 6 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 13 pi by 6 is equals to 2 whole 1/6 pi। तो ये 2 पाई से लार्जर है ना, दिस इज ग्रेटर देन 2 पाई।
सो 13 पाई बाय 6 इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं कि इन सभी सॉल्यूशंस में से कौन कौन से सॉल्यूशन है जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, तो ओनली पाई बाय 6 and 5 pi by 6 are the principal solution. These are principal solution. क्यों? This two value is less than 2 pi and 13 pi is greater than 2 pi. So 13 pi by 6 will not be a principal solution. Only pi by 6 and 5 pi by 6 is a principal solution. चलो अब आप में से मुझे ये बताओ कि किन किन बच्चों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कंसेप्ट समझ में आ गया? रेज योर हैंड। ओके, और को समझ में आ गया, बाकी रुतिका आपको समझ में नहीं आया? नो सर। क्या समझ में नहीं आया? सर रिपीट करो ना। नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आपको सॉल्यूशन निकालना समझ में नहीं आया या प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको कहते हैं वो समझ में नहीं आया? रुतिका, यस जयेश, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, समझ में आया। ओके गुड। चलो ऐसा करते हैं, हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे हमें अभी और क्लियर होगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं। यस प्रद्युमन, प्रद्युमन आपको कुछ पूछना है या रेजिंग योर हैंड नाउ? तो जैसे अभी हम समझे हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, वी विल सॉल्व सम एग्जांपल एंड फाइंड आउट कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं आपके बुक का, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। तो देखो हमें सबसे पहला जो है कि थीटा बिटवीन 0 to 90 हमें वैल्यूज याद है, तो हमें जो सबसे पहला वैल्यू मिलेगा थीटा इज इक्वल्स टू π/4। तो sin 45 की वैल्यू हमेशा 1/√2 होती है एंड 45 को हम रेडियन में जब लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू π/4। हम चेक करेंगे π/4 की वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में लाई करती है। यस, π/4 is greater than 0 but less than 2 pi. So this is a principal solution. Now हम इसका अगला सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि इसके और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और उसके लिए हम क्लास 11th में पढ़े थे बाय एलाइड एंगल फॉर्मूला। पहले मुझे आप ये बताइए कि आप लोगों में से किन किन बच्चों को एलाइड एंगल फॉर्मूला पता है? किसको कहते हैं एलाइड एंगल फॉर्मूला? एनीवन? यस ओम बताओ, व्हाट आर द एलाइड एंगल्स? हाँ सर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और जो कोसेक होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में सेक और साइन मतलब सेक एंड कॉस पॉजिटिव होते हैं। यस, तो नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज एलाइड एंगल्स? एलाइड एंगल्स किसको कहते हैं? तो जैसे देखो यहाँ पे ना, जब हम इस थीटा के मल्टीपल वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना है ना, तो थीटा के जितने भी एलाइड एंगल्स होंगे उन सभी की वैल्यू हमेशा इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो वो एलाइड एंगल्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन भी लिख के दिया है कि व्हाट इज एलाइड एंगल्स। सो एलाइड एंगल्स आर द एंगल्स whose sum or the difference is 0 or a multiple of π/2। मतलब ऐसे दो एंगल जिसको अगर हम आपस में सम करें या तो 0 आए
या फिर वो मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब 90 का मल्टीपल में आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है कि, और एलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करके हम ये फॉर्मूला पढ़े थे ना कि साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस थीटा। अब मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे दो एंगल जिनका सम पाई का मल्टीपल हो या फिर उसका डिफरेंस 0, यहाँ पे हमें दो एंगल मिले, दैट इज थीटा एंड पाई माइनस थीटा। अगर मैं इस दोनों का सम लूं, थीटा प्लस पाई माइनस थीटा, so minus theta plus theta will be cancelled and this is equals to pi. So now this is a multiple of pi by 2. अगर हम 2 into pi by 2 लिखें तो this will be equals to pi. तो ऐसे दो एंगल जिनका सम पाई बाय 2 का मल्टीपल हो हम उसको कहते हैं एलाइड एंगल्स। और एलाइड एंगल फॉर्मूला ये है, उस फॉर्मूले से हमने सारे वैल्यूज निकाले हैं। जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है वो सारे मैंने आपको टेबल में यहां बनाकर बताया। तो इस टेबल को आप अगर ध्यान में रखेंगे ना तो आपका ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आपको बहुत आसानी से आएगा। एक बार मैं टेबल किसी एक एंगल के लिए मैं समझा देता हूं, बाकी आप लोग खुद से कर लेना। सपोज यहाँ पे मैं एंगल को दोनों फॉर्म में लिखा हूं, डिग्री के फॉर्म में भी लिखा हूं और रेडियन के फॉर्म में भी लिखा हूं। तो एंगल फर्स्ट इज माइनस थीटा, second is 90 minus theta, third is 90 plus theta, fourth is 180 minus theta and 180 plus theta। इन सभी में आपको याद रखना। तो देखो इसकी एक टेबल हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे एक क्वाड्रेंट में बना लेता हूं। अब देखो सबसे पहले दिस इज थीटा, सपोज माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब है दिस इज 0 डिग्री, मीन दिस इज थीटा, दिस इज 90 और पाई बाय 2, दिस इज 180 और पाई, दिस इज 270 एंड यू कैन कॉल इट 3 पाई बाय 2। और इसको हम 0 और 2 पाई भी कहते हैं। अब देखो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? इफ दिस इज 0 डिग्री तो माइनस थीटा यहां आ जाएगा ना, ये माइनस क्या हमेशा नीचे आएगा इस साइड पे, तो माइनस थीटा विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो साइन माइनस थीटा will be equals to minus of sin theta। तो वही यहां पर लिखा गया है, sin minus theta is equals to minus of sin theta। मैं साइन के लिए आपको सारे क्वाड्रेंट समझा देता हूं, आपका ये होमवर्क होगा। यू विल मेक दिस टेबल ऑफ योर ओन एज ए होमवर्क। नाउ नेक्स्ट इज 90 minus theta। सो दिस इज 90 डिग्री। एनी एंगल, कोई भी एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं तो पाई बाय 2 में से कोई एक एंगल अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट विल कम हियर, लाइक 90 माइनस थीटा मतलब 90 से छोटा होगा। सो दिस विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो एक चीज हमने पढ़ा है कि जब भी यहां पर साइन के साथ पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा होगा तो साइन कॉस में बदल जाता है, और सिमिलरली टेन कॉट में और कॉसेक सेक में। अब एक बार ये साइन पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कॉस थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा विल बी पॉजिटिव बिकॉज दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है सभी पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा। सिमिलरली साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब अगर ये लाइन जो है ये पाई बाय 2 है और इसमें अगर हम कुछ एंगल जोड़ दें तो वो इस साइड आ जाएगा। सो दिस विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं।
अगेन पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो दिस विल बिकम cos थीटा, और यहाँ पे चूंकि साइन पॉजिटिव है तो दिस विल बी cos थीटा ओनली। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखने के लिए हमें ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना है, ना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में मिला। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे पूछा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, सो पाई बाय 2 है, दिस विल बिकम cos। तो अब हमें यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है ना, वो इससे चेक करना है, इस साइन से, इस cos से नहीं। तो sin pi by 2 theta will be plus cos theta because in the second quadrant sin is positive and this is sin here. Now next is pi minus theta. So this is pi, this line represents 180 degree, और इसमें से हम कोई भी थीटा की वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे so this will come in the second quadrant here. So any time sin pi minus theta will always be equals to sin theta। और देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव होगा, एंड sin pi plus theta is always sin theta। And the last one is pi plus theta। pi plus theta मतलब so this is pi, this line is pi, और इसमें अगर हम कोई भी थीटा के वैल्यू ऐड करेंगे so this will come here, this will come in थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखो sin pi plus theta, so this will come in the third quadrant and pi plus theta will be sin theta, और थर्ड क्वाड्रेंट में sin theta नेगेटिव होगा इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस sin theta। अगर इस प्रकार से ये वैल्यूज आपको ये टेबल पता होगा ना, तब हम ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलो अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने आपको बताया साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस थीटा, और हमें यहाँ पर पता है साइन पाई बाय 4, सो साइन पाई बाय 4 विल बी इक्वल्स टू साइन पाई माइनस पाई बाय 4, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4, सो 3 pi by 4 is also a solution। अगर sin pi by 4 के इक्वल्स टू कोई और थीटा की वैल्यू मिल रही है हमें, मतलब दिस इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन, सो 3 pi by 4 इज ए सॉल्यूशन। अब हमें चेक करना है क्या 3 pi by 4 की वैल्यू 0 और 2 pi के बीच में होती है या नहीं। यस, एंड 3 pi by 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 pi। 3 by 4 is less than 1, so this will be less than 2 pi। So 3 by 4 is a principal solution। तो इस प्रकार से हमें दो सॉल्यूशन मिल गए। फर्स्ट सॉल्यूशन इज पाई बाय 4, दिस वन, और चूंकि ये 0 और 2 पाई के बीच में है इसलिए ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। हमें जो नेक्स्ट सॉल्यूशन मिला दैट इज 3 पाई बाय 4 एंड दिस इज आल्सो लेस देन 2 पाई, सो दिस इज आल्सो ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हमें जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे जो 2 पाई से छोटा हो उन सभी सॉल्यूशंस को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये समझ में आया आप लोगों को? यस विजय बताओ, आपको कुछ डाउट है? सर वो 3 पाई कहाँ से है? ये तो हमने इसको सॉल्व किया ना, जैसे आपको मैं अगर सॉल्व करने लूं फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, इसको आप सॉल्व करिए एक नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करने। इसको फ्रैक्शन को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा and this is 4 pi and minus pi, so 4 pi minus pi will be equals to 3 pi and 3 this will be equals to 3 pi by 4। तो ये मैंने जस्ट एक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट किया है, तो pi minus pi by 4 is equals to 3 pi by 4। समझ में आ गया? यस सर। तो इस प्रकार से हमें जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो हमें पहला अगर वैल्यू मिल गया तो इन सभी वैल्यू को यूज करते हुए हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलो हम एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमें पता है
कि cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, और cos 60 को हम पाई के रूप में लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू पाई/3। π/3। यस, तो cos पाई/3 इज इक्वल्स टू 1/2। हम ये कह सकते हैं कि पाई/3 इज सॉल्यूशन, और हमें अगर ये मालूम चल जाए कि पाई/3 की वैल्यू 0 से लार्जर है और 2 पाई से छोटा है, तो हम इजीली कह सकते हैं सो पाई/3 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। इसमें कोई डाउट? अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मींस पाई/3 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमें यहां पर वैल्यू चाहिए 1/2। अगर मैं यहां पर लिखूं, जैसे हमें पता है cos पाई माइनस थीटा, अब मुझे ये बताओ cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कौन बताएगा? cos cos थीटा या माइनस cos थीटा? पहले मुझे ये बताओ कि पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? third कैसे? second sir। यस, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और पाई माइनस थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं? sin cos साइन कॉस नहीं, साइन और कॉसिक। मैंने अभी जो आपको बताया है ना, वो साइन और कॉसिक होते हैं। यहाँ देखो, ये मैंने आपको कॉस नहीं लिखा, यहाँ पे कॉसिक लिखा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक, मतलब साइन का जो रेसिप्रोकल होता है ना कॉसिक, वो पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, कॉस एंड सिक। तो चलो अब मुझे ये बताओ साइन पाई। सर स्क्रीन में दिख रही स्क्रीन नहीं दिख रहे? ओ वेट वेट वेट, यस। तो अब मुझे आप ये बताइए कि साइन सॉरी कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? साक्षी आके बताओ। आप विजय नाम से जुड़े, आपका नाम क्या है? साक्षी। साक्षी, हाँ आप बताओ कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू अब क्या होगी? प्लस माइनस cos कॉस थीटा, माइनस माइनस कॉस थीटा, गुड। तो लेकिन देखो अब यहाँ पे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, हमें +1/2 चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पर अब लिख दूं cos पाई माइनस पाई/3, तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos पाई/3, और ये हो जाएगा -1/2, लेकिन हमें चाहिए 1/2। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाकर, ये राइट एंगल फॉर्मूला लगाकर हम सेकंड वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ आपको अब ये पता करना होगा कि कौन से एलाइड एंगल फॉर्मूला से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी कॉस की। कौन बताएगा? कि देखो हमें पहली वैल्यू तो मिल गई है, दैट इज cos पाई/3 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ सिंपल आप ये चेक करो कि कौन से क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव है, और उस क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है हमें। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा जो है वो cos पॉजिटिव होता है, और किसी भी एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके आने के लिए हम अगर इसको 2 पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दें, दिस विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? ये जो लाइन है दिस इज 2 पाई, और 2 पाई माइनस थीटा मतलब उसमें अगर कोई एंगल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल कम इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसी प्रकार से हम ये लिख सकते हैं ना, अगर हम ये हमें ये मालूम चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहां से हम इस प्रकार से अगर लिखें cos 2 पाई माइनस थीटा, so cos 2 पाई माइनस थीटा will be equals to cos थीटा।
तो अब हमें यहाँ से ये मिल गया, इसमें हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वी विल गेट cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 की वैल्यू हमें पता है दैट इज 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos, अब 2 पाई माइनस पाई बाई 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 5 पाई बाई 3, cos 5 पाई बाई 3 is equals to cos पाई बाई 3 and that is equals to 1/2। तो यहाँ से हमें ये मिला कि 5 पाई बाई 3 is also a solution of the trigonometric equation। अब हमें चेक करना है कि ये जो 5 पाई बाई 3 है, so this is greater than 0 but less than 2 पाई। अगर ये 2 पाई से छोटा, yes this is less than 2 पाई, so this is a principal solution। अब देखो यहीं पर मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि आपको वो सारे वैल्यूज निकालने हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक मैं सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखाता हूं जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से एक्सीड करता है। अब देखो एक और फॉर्मूला हमें पता है cos 2 पाई प्लस थीटा, सो cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। ये बात आप लोगों को पता है ये कैसे हुआ? वो बताएगा कि cos 2 पाई प्लस थीटा, पहले ये मुझे बताओ कि 2 पाई प्लस थीटा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही सर। ओके 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 ओके, ओके। सो cos 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो वहां पे पॉजिटिव होगा। तो कभी भी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन या फिर कोई भी सॉल्यूशन निकालने के लिए बस ये चेक करना है कि जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और हम उस क्वाड्रेंट के मल्टीपल वैल्यूज को ले सकते हैं। जैसे ये क्वाड्रेंट है, इसमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, तो जो हमें पहला वैल्यू मिलेगा दैट इज पाई बाई 3, पाई बाई 3 वी विल गेट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें क्या करना है, इसी के इक्विवेलेंट वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से होंगे, तो हम उसको लिख सकते हैं दैट इज 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 2 पाई से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर हम 2 पाई में कोई वैल्यू सब ऐड कर दें तो वी विल गेट 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव होगी और इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, इफ आई राइट इट लाइक दिस cos 2 पाई प्लस पाई बाई 3, so this will be equals to cos पाई बाई 3। अब अगर हम इसको सॉल्व करें we will get 2 पाई प्लस पाई बाई 3 will be equals to 7 पाई बाई 3। ये आपको पता है ना 7 पाई बाई 3 कैसे आया? सिंपली हमने इसको जोड़ दिया है, 2 पाई में पाई बाई 3 ऐड कर दिया है, so we have got 7 पाई बाई 3। so cos 7 पाई बाई 3 is equals to cos पाई बाई 3। तो अब हमें यहां से मालूम चल रहा है 7 पाई बाई 3 इज अ सॉल्यूशन। ये तो हमें मालूम चल गया कि दिस इज अ सॉल्यूशन, बट हमें अब ये फाइंड आउट करना है कि क्या यह एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है? नो, बिकॉज 7 पाई बाई 3 इज ग्रेटर देन 2 पाई। हमारा कंडीशन क्या था? इट शुड बी लेस देन 2 पाई, लेकिन ये 7 पाई बाई 3 जो है वो 2 पाई से लार्जर है, तो इसलिए 7 पाई बाई 3 इज ए सॉल्यूशन, बट दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन केवल दो होंगे, दैट इज 5 पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी गिवन क्वेश्चंस के प्रिंसिपल सॉल्यूशन या फिर इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस किस प्रकार से निकालते हैं।
किन किन बच्चों को समझ में आ गया, रेज योर हैंड। ओके, बाकी बच्चे? अच्छा, ओके, समा आपको समझ में कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया सर आज। क्या समझ में नहीं आया बताइए, मैं फिर से समझाऊंगा अभी आपको। आज का क्लास नहीं समझ में आया सर। पूरी क्लास समझ में नहीं आया? यस सर, थोड़ा बहुत समझ में आया बीच बीच में। ओके, अच्छा, आप ऐसा करिए कि आपके बुक में जो एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया है ना, यस सर। उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं तो हम क्या करेंगे, अगली क्लास में मैं इस टॉपिक को फिर से रिपीट करूंगा यस कि सर। किसी भी क्वेश्चंस के प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन आपको उससे पहले एक काम करना होगा। यस सर। ये जो मैंने आपको बताया ना कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यस सर। तो वो कल आप अच्छे से पढ़ के आएंगे, और फिर पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा एंड फिर हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा डिस्कस करेंगे। तो आई होप कल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बाकी बच्चे जिनको समझ में आ गया, तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं, अगली क्लास में आने से पहले उसको सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ। ठीक है? यस सर। ओके, यस तो सर। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी इसी कंसेप्ट को हम दोबारा कल डिस्कस करेंगे, और फिर इसके आगे भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को एक बार रिवाइज करके आइए। ठीक है? यस सर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास में। सो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। सर गुड नाइट। गुड नाइट।